भूल सुधार। कुछ फैसले ज़िंदगी भर बहुत भारी पड़ते हैं। ये बात श्यामलाल जी को आज समझ आई जब विवाहित बेटी विधवा बनकर घर आकर बैठ गई। कितना कहा था श्रुति बेटा ने उसे पढ़ना है, पर नहीं। तब ऊंचे खानदान से रिश्ता आने के गुमान में किसी की नहीं सुनी। सोचते सोचते श्यामलाल जी अतीत में चले गए। सुनो, श्रुति की माँ राम बाबू ने अपनी श्रुति बिटिया के लिए बहुत बड़े खानदान का रिश्ता बताया है। लड़के वालों का करोड़ों का घर और व्यापार है। एक दिन श्याम बाबू अपनी पत्नी रमा जी से बोले, अरे पर अभी तो श्रुति पढ़ रही है, उम्र भी क्या है उसकी, कुल 20। अभी क्या जल्दी है, शादी की 2-3 साल रुक जाओ, इतना पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और बिटिया अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, सियानी भी हो जाएगी। रमा जी ने कहा, इतने अच्छे रिश्ते पेड़ पर नहीं उगते। श्रुति की माँ जो तोड़े और कर दिया ब्याह। तुम तैयारी करो, बस अपनी श्रुति राज करेगी वहाँ। श्यामलाल जी बोल श्यामलाल जी के आगे किसी की एक ना चली और श्रुति का रिश्ता कर दिया गया। बड़ा खानदान देख ना तो ज़्यादा पड़ताल की गई और दान दहेज भी भर भर कर दिया बाबूजी ने। इससे अच्छा ये पैसा मेरी पढ़ाई में लगा देते तो मैं अपने पैरों पर खड़ी तो हो जाती। एक दिन श्रुति ने श्यामलाल जी से हिम्मत करके कहा, बेटा तेरा दुश्मन नहीं हूँ मैं, तू वहाँ राज करेगी। ये बोल श्यामलाल जी काम में लग गए। श्रुति गौतम की दुल्हन बन ससुराल के लिए विदा हो गए। शुरू में सब अच्छा था, पर जैसे ही 1 साल बाद श्रुति की बेटी हुई सबके रंग ढंग बदल गए। अब श्रुति की उस घर में एक नौकरानी की हैसियत रह गई, क्योंकि श्रुति की सास और दोनों जेठानियों की कोई लड़की नहीं थी तो घर में उनकी ही चलती थी। फिर भी श्रुति अपनी बेटी के लिए सब सह रही थी। अचानक एक दिन उस पर वज्रपात हुआ। फैक्ट्री से घर आते में एक्सीडेंट में गौतम चल बसा और श्रुति शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई। उसके ससुराल वालों ने श्रुति को ये कहते हुए निकाल दिया कि जब बेटा ही नहीं रहा तो हम दो का बोझ क्यों उठाएं। मजबूरन श्यामलाल जी को श्रुति और उसकी बेटी को घर लाना पड़ा। आज श्यामलाल जी को अफसोस था कि 2 साल पहले बेटी की शादी ना कर उसे पढ़ाया होता तो ये सब ना होता। अजी क्या सोच रहे हो? अचानक रमा जी की आवाज़ सुनकर श्यामलाल जी जैसे नींद से जाग गए हों। क्या 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 कह रही थी तुम? क्या हुआ, बैठे बैठे सो गए थे क्या? रमा जी बोली, सो तो 2 साल से रहा था मैं तो श्रुति की माँ, अब तो जगने का वक्त आया है। श्यामलाल जी बोले, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सच बोल रहा हूँ मैं। श्रुति बेटा, ओ श्रुति बेटा। श्यामलाल जी ने श्रुति को आवाज़ दी। जी बाबूजी। श्रुति बेटी को गोद में लिए आई। ला बुलबुल को मुझे दे रमा, इसे संभाल, आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। श्यामलाल बच्ची को रमा जी को देते हुए बोले। श्रुति और रमा जी हैरानी से श्यामलाल जी को देखने लगे। क्या देख रही हो तुम दोनों मुझे? माना 2 साल पहले मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी जो श्रुति की पढ़ाई छुड़ा इसका ब्याह कर दिया, पर अभी भी देर ना हुई। श्रुति तू तैयार हो, अभी हम कॉलेज जाएंगे और तेरी रुकी पढ़ाई फिर से चालू कराएंगे। मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी होगी, किसी पर बोझ नहीं होगी मेरी बेटी। श्यामलाल जी बोले। बाबूजी, श्रुति बस इतना बोली और रो पड़ी। ना मेरी बच्ची, तेरे इन आंसुओं का जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे माफ़ कर दे। श्यामलाल जी हाथ जोड़ते हुए बोले, नहीं बाबूजी, ये मेरी किस्मत थी। श्रुति बाप के गले लग बोली, नहीं, तेरी किस्मत तू खुद बनाएगी। अब जितना चाहे उतना पढ़ोगी और नौकरी करेगी, ना तो किसी ससुराल वालों के भरोसे रहेगी और ना भाई के। तू चल मेरे साथ रही बच्ची की बात, उसके लिए मैं और तेरी माँ है। श्यामलाल जी बोले। दोस्तों, कुछ माँ बाप बेटी का रिश्ता ऊंचे खानदान में करने को उसके सपने भी मार देते हैं, और जब ऐसा कुछ होता है तो अफसोस करते हैं। जीना मरना किसी के हाथ में नहीं, पर अपनी बेटियों को लायक बनाना तो हमारे हाथ है ना। तो उनकी शादी की चिंता ना करते हुए उनकी पढ़ाई की चिंता करो, जिससे कल को कोई बेटी श्रुति की तरह दुख ना उठाए। तो दोस्तों, श्रुति की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।